अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एस्टैब्लिशमेंट का फॉर्मूला 4। एस्टैब्लिशमेंट का फॉर्मूला 4 एक बार फिर अंडर डिस्कशन कैसे है, क्या होने जा रहा है, इस सेटअप में क्या तब्दीली रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही है। आज का ये व्लॉग इसी बारे में है। लेकिन उस तब्दीली से पहले एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कनेक्टेड है इस तब्दीली के साथ, और आप सवाल भी ये करेंगे कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो अभी एक और मेजर जनरल है, मेजर जनरल जवाद, उनको डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स तैनात कर दिया गया है। मेजर जनरल जवाद रियाज साहब है और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट है और इसमें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके जो सरबराह है वो हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसरान है। और ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ जो शहबाज शरीफ साहब दौर में हो गया है। यानी खुद एक फौजी अपने ही दौर के अंदर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को इतना ज्यादा नवाज नहीं सका जितना शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है। तो सवाल तो ये भी होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा बरखुरदार, ज्यादा ताबेदार और ज्यादा सादतमंद वजीर आजम कौन हो सकता है। और फिर आप किस तब्दीली की बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की ऐसे हालात के अंदर इस कंडक्ट के साथ छुट्टी कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल आपका सवाल जायज है और इसी पर हम बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, क्योंकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला आजकल जेरे गर्दिश है। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स मैं चाहता हूं कि आपकी गोशगुजार कर दूं। वो कहते हैं कि जी फौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है और अल्लाह इसे कायम ही रखे। फौज नहीं, बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फौज के डिसिप्लिन में अगर आम लोगों को शामिल किया जाए तो खुदा ना खास्ता ये तबाह ना हो जाए। यानी फौज के डिसिप्लिन में आम लोगों को शामिल करने से मुराद ये है कि सिविलियंस का जो मामला है अगर वहां चला जाए तो कहीं फौज का डिसिप्लिन तबाह ना हो जाए। तो दबे अल्फाज में, दबे पाँव, बहुत कुछ है जो जमाल खान मंदुखेल साहब ने कह दिया है। और जाहिर है कि अभी तो ये बात बड़ी कनेक्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ जो 9 मई की पादाश में इस वक्त मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में है। और बहुत से लोगों का जो मामला है, सजाएं भी वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन द कोर्ट के कोर्ट बताए और उससे जो है उनकी जो जान खलासी है वो हो। अच्छा, अब मैं जरा फॉर्मूला 4 के ऊपर आता हूँ। आपको याद होगा कि जिस वक्त इंतखाबात हुए थे तो उसके बाद ये खबर आई और खबर हमने दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट फार्मूला 4 के ऊपर काम कर रही है। और फार्मूला 4 का मतलब ये था कि जो सेटअप बने उसमें, जिसको कहते हैं ना वंड खाना, वंड खाओ ते खंड खाओ, एक पंजाबी की मिसाल है कि कुछ अरसे के लिए आप करें, मिल बांट के कर लेते हैं, कुछ अरसा हमारा। और कुछ अरसा क्या है, वो कहा जी कि 4 साल का सेटअप होगा जो भी होगा। 2 साल नवाज शरीफ यानी नून लीग के होंगे शहबाज शरीफ की सूरत में, और 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में होंगे। जाहिर है उस वक्त तो फौरी तौर पर इसका डिनाइल भी आया और तासुर भी यही गहरा हुआ कि भी ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज दी और ये कहा कि अगर आप हाथ मिलाएं तो हम हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इनके साथ हुकूमत नहीं बन सकती। तो फिर हुआ ये कि नून लीग लेड जो कोलेशन है वो बन गई, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम के साथ। वो ये कि बिलावल भुट्टो ने विफाकी काबीना में शामिल होने से या पोर्टफोलियोज लेने से, कैबिनेट में कलमदान लेने से इनकार कर दिया कि वो कैबिनेट में नहीं होंगे। हाँ, हुकूमत के साथ बतौर इत्तेहादी ट्रेरी बेंचेस पर जरूर बैठ जाएंगे, और कहा कि बाबर मजबूरी हमें कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। अब उसके बाद हालिया चंद दिनों में बिलावल साहब की तरफ से और उनके जो हामी और वफादार हैं, उन्होंने एक फजा बनाना शुरू कर दिया है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा है नून लीग के साथ, और वो ये समझते हैं कि ना नून लीग ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की पंजाब के अंदर, और ना ही सिंध के अंदर हमें जो है वो काम करने दिया जा रहा है। विफाक से जो हमें सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही, खासतौर पर वो दरिया के उस पार, और पानी का जो मामला है वो भी है। और मामला जो है खासतौर पर वो जो सिंध के अंदर पानी रोकने वाला, और जो एक पॉलिटिकल मामला बना हुआ है समंदर के साथ, तो वो मामला भी जाहिर है बड़ा पर्टिनेंट इशू है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर भी अपने रिजर्वेशंस शो कर रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हामी है, अभी मरकजी रहनुमा है नबील गबोल साहब ने एक जगह इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं कि इसी सेटअप के अंदर, जो सेटअप इस वक्त है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही तब्दीली आएगी, और शहबाज शरीफ साहब अपने हाथों से फूलों का हार बिलावल के गले में डालेंगे। यानी वो जो वजारत उज़्मा है वो डाल दी जाएगी बिलावल भुट्टो के गले में। कुछ ऐसी ही बातें फैसल वोडा साहब ने की थी, और फैसल वोडा साहब ने कहा था कि भाई नए चेहरों की जरूरत है। ये जो नून लीग के लोग बैठे हुए ना ऊपर, ये लंडे के सियासतदान है, ये बड़े पुराने हो चुके हैं, और नया चेहरा बिलावल भुट्टो है, तो बिलावल भुट्टो को चांस और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
और ज़ाहिर है जब फैसल वोडा को बात करते हैं तो वो किसकी इमा पे करते हैं और किसको रिप्रेज़ेंट करते हुए, अब ये राज़ कोई राज़ नहीं है बल्कि सभी जान गए हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियाँ। तो नून लीग के अपने ही लोग अब ये नैरेटिव बना रहे हैं कि नून लीग को ज़बरदस्ती में हुकूमत दी गई, नून लीग हुकूमत नहीं लेना चाहती थी, हमारे तो गले में हुकूमत डाली गई। तो भई अब ज़ाहिर है कि डिलीवर नहीं हो रहा या गवर्नेंस ठीक नहीं है या तनकीद हो रही है तो नून लीग की तरफ उस तनकीद का रुख भी है, लेकिन नून लीग उसको ओन करने को तैयार नहीं है। तो नून लीग तो बैठी हुई है इस चक्कर में कि भैया आपने लेना है ले लें। ये तो हमारी ज़बरदस्ती की आपने, आप कोई लेने को तैयार नहीं था, हमने तो हुकूमत ली। तो वो भी ज़ाहिर है वो ये चाहेंगे कि मामलात कुछ ऐसे कर लिए जाएँ। अच्छा, दूसरी तरफ की खबर फ्लोट की जा रही है, आज ही खबर फ्लोट कराई गई कि मज़ीद 10 लोगों को काबीना में शामिल किया जा रहा है। उससे तो यकीनन ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोज़ीशन मुस्तहकम हो रही है, लेकिन बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को स्ट्रैटेजिकली पिछली सफ़ों में डालना मकसूद है और उसकी बुनियादी वजह बानी पीटीआई इमरान खान के साथ होने वाली एंगेजमेंट है। मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि हुकूमत को मैंडेट दिया जाए और हुकूमत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी तौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान बैठने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बैठने को तैयार नहीं है और अगर उनके साथ बैठ के एंगेजमेंट हो गई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के अपने स्टेक्स क्योंकि पंजाब के अंदर है, तो बेहतर यही है और सूटेबल फेवरेबल हालात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बन सकते हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट ये था ना जब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को रिहा करो या उसके लिए जगह दो, तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान बाहर आ जाएगा, फिर उसके हाथ में तलवार दे दीजिए ताकि हम सबकी गर्दनें उतार दे। तो नून लीग के जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुक़्तदरा के यहाँ, कंसर्न क्वार्टर्स के यहाँ, एस्टैब्लिशमेंट के यहाँ ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान से एंगेजमेंट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सूटेबल इस वक़्त कोई नहीं होता और इमरान खान को एंगेज करने के लिए भी ज़रूरत इसी अमर की है कि कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो मुतदिल हों और ज़्यादा मॉडरेट हों और इमरान खान को जो है उसको भी ज़ाहिर है काबिल कबूल हो क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त इस मामले के अंदर पड़ना नहीं चाहती है। तो इन्हीं इंडिकेटर्स को देखते हुए और ज़ाहिर है तनकीद भी फैसल वोडा जैसे लोगों की इन दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं है। तो इन हालात को देखते हुए और इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए मुमकिना तौर पर इसी सेटअप के अंदर किसी बड़ी तब्दीली की बाज़गश्त है और ये तब्दीली टर्न द टेबल्स वाली तब्दीली होगी। जैसे-जैसे 20 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी जो मुक़्तदरा कंसर्न क्वार्टर्स ज़ाहिर है उस पर बड़ी तेज़ी से डेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं, सोच-विचार भी कर रहे हैं, उनकी एग्ज़ीक्यूशन के मोड में भी हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।